मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारी माता ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो माता रानी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं, कुछ भी इच्छाएं हो, उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तुम किसी के लिए जो भी करते हो पूरे दिल से करते हो, किंतु तुम्हारी भलाई के बदले तुम्हें केवल दुख और यातनाएं ही मिली हैं। तुम जिसका भी भला करना चाहते हो वही तुम्हारा शत्रु बन जाता है, इसलिए तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। मेरे बच्चे, यह संसार का कड़वा सत्य है। यदि तुम किसी के लिए 100 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हारी 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाएगी। मेरे बच्चे, भलाई भुला दी जाती है और बुराई सदैव स्मृति में बनी रहती है, इसलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए इस संदेश को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आई लव यू माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ, इसका जिम्मेदार तुम स्वयं को समझते हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए कभी कभी तुम कठोर और बुरा बनने का प्रयास करते हो, किंतु चाहकर भी तुम किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है प्रेम करना, भलाई करना। मेरे बच्चे, क्या हुआ यदि लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों को नहीं देख पाते? हर किसी का जीवन भिन्न होता है, हर किसी का उद्देश्य भिन्न होता है। तुम्हारा उद्देश्य प्रेम बांटना है। मेरे बच्चे, अपनी सरलता को अपनी कमजोरी मत समझो। संसार में जल से सरल कुछ भी नहीं होता, किंतु उसका तेज बहाव बड्ढी से बड़ी चट्टान के टुकड़े कर देता है। इसलिए स्वयं को बदलने का प्रयास भी मत करो। समय आने पर लोग तुम्हें अवश्य समझेंगे, और यदि नहीं भी समझे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम किसी के साथ कुछ भी अच्छा करो तो बदले में कुछ पाने की आशा मत करो। किसी के बुरे बर्ताव से दुखी होकर अपना स्वभाव मत बदलो। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं निरंतर देख रही हूँ तुम्हारा स्वभाव उदार और प्रेम से परिपूर्ण है। तुम स्वयं दुख उठाते हो, किंतु अपने सामने किसी को दुखी नहीं देख सकते। तुम्हारे भीतर एक बालपन है। तुम्हें बेजुबानों के प्रति इतनी करुणा है कि कभी कभी तो तुम अपना भोजन भी किसी भूखे बेजुबान को खिला देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा यही भोलापन मुझे सर्वाधिक प्रिय है। मेरे बच्चे, तुम्हारे में स्वार्थ, पुण्य, कर्मों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, किंतु उसमें अभी कुछ समय और लगेगा। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सीधे हो। मेरी योजना तुम्हें समझ में नहीं आती, किंतु अब अति शीघ्र तुम सब कुछ समझ जाओगे। मेरे बच्चे, तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, किंतु पहले तुम अपने उत्तरदायित्व को समझ लो। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मात्र संसार के सुख दुख भोग कर अंततः मृत्यु को प्राप्त होना नहीं है। तुम्हें मैंने बहुत बड़े कार्य के लिए चुना है। मेरे बच्चे, इस संसार में अभी तुम्हें ऐसा कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु बहुत जल्द मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूंगी। तुम्हारा मन अभी संसार में उलझा हुआ है, किंतु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसे दिव्य घटना घटेगी जिससे तुम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होंगे और अपने जन्म उद्देश्य की ओर बढ़ोगे। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, यदि तुम यह संदेश सुन पा रहे हो तो इसी अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें मैं तुम्हारे परिवार के विषय में एक गंभीर बात बताने वाली हूँ जो तुम्हारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे परिवार के लिए बहुत गंभीर है। एक बड़ा संकट तुम्हारे परिवार पर आने वाला है, परंतु समय रहते उचित उपाय करके इस संकट से बचा जा सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अलावा
तुम्हारे परिवार में कोई भी संकट को टाल नहीं सकता, इसलिए तुम्हें अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार के लोग झूठे मोह जाल में फंस गए हैं। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन है हितैषी है, कौन शत्रु है, वह यह देख नहीं पा रहे हैं। अपनों की बात से अधिक बाहर वालों की बात पर विश्वास कर रहे हैं और इसी बात का फायदा उठाकर बाहर के लोग अपने चाल में कामयाब हो रहे हैं। मेरे बच्चे, दिन प्रतिदिन तुम्हारे शत्रु बरछ रहे हैं। तुमने अभी सफलता के द्वार पर कदम ही रखा है और इतने में ही तुम्हारे शत्रु तिलमिला उठे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं की मंशा तो तुम्हें क्षति पहुंचाने की है, परंतु तुम इतने चतुर हो कि ये तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए तुम्हारे परिवार के माध्यम से वह तुम्हें तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। मेरे बच्चे, जिसे कोई नहीं हरा सकता वह अपनों से हार जाता है। तुम्हारे शत्रु यह बात भली भांति जानते हैं कि तुम्हें अपने परिवार से बहुत प्रेम है, इसलिए तुम्हारे परिवार को तोड़ने के लिए वह अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं। मेरे बच्चे, वह 3 लोग हैं जो तुम्हारे परिवार को आपस में लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपनी हर विधा का प्रयोग कर लिया है, फिर चाहे वह तुम्हें बदनाम करने का प्रयास हो या किसी झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश हो, किंतु उनकी हर योजना विफल हो गई है। इसलिए अब वह तुम्हारे परिवार पर काला जादू का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे बच्चे, सबसे पहले यहाँ काला जादू तुम्हारे ऊपर किया गया है, परंतु तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारी सकारात्मकता चारों दिशाओं में फैली हुई है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती, परंतु तुम्हारे परिवार का एक सदस्य अत्यंत हठी है। उसे काला जादू पर विश्वास भी नहीं है और ना तो वह ईश्वर की भक्ति करता है, वह अपने मन का स्वामी है। उसी के कारण, उसी के माध्यम से तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है। इसी के दुष्प्रभाव से तुम्हारे परिवार का हर सदस्य पीड़ित है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने परिवार को बचाना है। तुम्हारे परिवार पर संकट बना हुआ है। यदि तुमने मेरे बताए गए उपायों को नहीं किया तो कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। मेरे बच्चे, मंगलवार के दिन प्रातः उठकर शुद्ध होकर स्नान करो। उसके पश्चात आसन ग्रहण करके हनुमान चालीसा का पाठ करो। साथ ही 108 बार ओम हनुमते नमः का मंत्र जाप करो। यह कार्य तुम्हें निरंतर 5 मंगलवार करना है। इसके अलावा नीम के पत्तों को सुखाकर अपने घर के भीतर जला दो। यदि संभव हो तो पूरे घर को नीम के पत्तों का धुआं दिखाएं। इससे घर के सभी नकारात्मक ऊर्जा का अंत होगा और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होगा। परिवार का उत्पात शांत होगा और पुनः आपस में एकता स्थापित होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। सावधान हो जाओ मेरे बच्चे। आज तुम जो सच जानने वाले हो उससे तुम चकित हो जाओगे। ऐसे सच तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, ऐसा है तो हाँ, टाइप करके मुझे बताओ, फिर तुम स्वयं देखना कैसे मैं उन सभी को दंड देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए हैं, जो स्वयं पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोष रोपण करते हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है। इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है ना मेरे बच्चे कि तुम सभी को नेक दिल समझते हो? यह सच है तो लाइक करके दावा करो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं, जो प्रतिपल षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे प्रिय, अब समय है जब की वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। सबके नकाब उतर जाएंगे, कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु, और तुम हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा आहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा।
मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीड़ी देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि वह पुनः उठ न सके। इसीलिए सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे बच्चे, 444 अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे प्रिय, सावधान रहो, कौन मित्र है कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा हितैषी बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिपल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो, स्वयं से और जुड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ, टाइप करके मुझे बताओ, मैं सब देख रहा हूँ। बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ो और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है, तुम क्यों कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह न करो। मेरे प्रिय, कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं, और यह पाप कर रहा है तो वह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे प्रिय, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अब भी बाकी है। उन्हीं पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब पाप भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा तो पीछे का पाप और अब भी का पाप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा, और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, हे प्रभु, मेरा कल्याण करो। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बल दे। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सुरक्षा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो इसे करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मेरे बच्चे, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। ठीक ऐसा ही आज हुआ है। आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है उस खेल का पता चल गया है। बड़ी सफाई से जो राज उसने छुपा के रखा था, अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से फंसाया जाता है उसे यह अच्छे से पता है, और इसी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम निराशावाद हो सको। उसमें सबको ठगा है, और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाएं। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मन में गलत फहमी पैदा करना चाहता। उसे अपने जज्बातों से खेलने मत दो मेरे बच्चे। वह तुम्हारे इन्हीं सब बातों का फ़ायदा उठाकर तुम्हारे बीच दरार पैदा कर रहा है। वो यह अच्छे से जानता है कि किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करना है, और सबकी स्थिति को समझते हुए वह अपनी चाल को अंजाम दे रहा है। ऐसी बीमार मनोस्थिति वाले व्यक्तियों से तुमको दूर रखने की आवश्यकता है। तुम जिन भी लोगों को अपनी सफाई देते हो वह तुम्हें अनसुना कर देते हैं। मन से तुम बहुत ही निर्मल व्यक्ति हो। दूसरे चाहे कितनी भी गलतियां करें, तुम हर बार उन्हें माफ़ कर देते हो, और इस बार भी तुमने कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन वह तुम्हारे इस माफ़ी के लायक नहीं है। वह कल फिर से ऐसी कोशिश करेगा और तुम्हारे रिश्ते में दरार लाने की कोशिश करेगा। अब तुम्हें निर्मल नहीं रहना है, बल्कि सख्त बनना है। तुम्हें उस दुष्ट व्यक्ति को अपना जवाब भेजना है। तुम्हें उसे बताना है कि तुम दुर्बल नहीं हो। वह तो तुम्हारी अच्छी नीयत थी, इसलिए तुम इतने समय तक चुप रहे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है।
और अब तुम उसे यह दिखाओगे कि उसने क्या गलतियां की है। अब अपने जवाब में तो मुझे गुरूर बनकर दिखाओगे और उसे बताओगे कि जो वह काम कर रहा है उसे उसका भला नहीं होने वाला। नकारात्मकता में पलने वाला व्यक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जहाँ भी जाएगा अपनी नकारात्मक छाप छोड़कर ही आएगा। अब उसे मैं दंडित करूँगा। अब वो मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। मेरे प्रकोप से उसकी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। उसने इस संसार को बहुत दुख दे दिए हैं और उसके दुख देने के दिन पूरे हो चुके हैं। उसने अपने पाप के घड़े को खुद ही भर लिया है। अब समय आ गया है कि उसके पाप का घड़ा फूटे और उसे सच्चाई का एहसास हो। उसे यह एहसास होगा कि उसने अभी तक जो भी कार्य किए हैं वह कितने बुरे थे। उसने कितनों की गृहस्थी बर्बाद कर दी। अब उसे पछतावे के आंसू नसीब होंगे। वह दिन रात रोएगा और अपनी करनी के लिए माफ़ी मांगेगा। लेकिन जब तक वो अपनी सज़ा को पूरा नहीं कर लेता तब तक उसे शांति नसीब नहीं होगी। अब तुम उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो मेरे बच्चे। अब वह मेरा कैदी है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें इस संसार को बहुत कुछ सिखाना है, जिसके लिए तुम्हारा शांत मन होना बहुत आवश्यक है। तुम अपने जीवन के हर श्रृंखला में निपुण हो और तुम्हें इसी निपुणता को और आगे पहुंचाना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ ही मेरे बच्चे। तुम अपनी मंजिल के शिखर तक अवश्य पहुंचेंगे। मेरे बच्चे, जीवन के सफ़र में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया चल रही है और हम रुक गए हैं। कोई रिश्ता जिसे हम अपनी दुनिया मान बैठे वह हमसे दूर हो जाता है। परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है या मुसीबत का पहाड़ एक साथ टूट पड़ता है। ऐसा लगता है जिस दिशा में देखो वहाँ से मुसीबतें हमारी ओर बढ़ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म। मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारी माता ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो माता रानी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं, कुछ भी इच्छाएं हो, उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तुम किसी के लिए जो भी करते हो पूरे दिल से करते हो, किंतु तुम्हारी भलाई के बदले तुम्हें केवल दुख और यातनाएं ही मिली हैं। तुम जिसका भी भला करना चाहते हो वही तुम्हारा शत्रु बन जाता है, इसलिए तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। मेरे बच्चे, यह संसार का कड़वा सत्य है। यदि तुम किसी के लिए 100 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हारी 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ी जाएगी। मेरे बच्चे, भलाई भुला दी जाती है और बुराई सदैव स्मृति में बनी रहती है, इसलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए इस संदेश को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आई लव यू माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ, इसका जिम्मेदार तुम स्वयं को समझते हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए कभी कभी तुम कठोर और बुरा बनने का प्रयास करते हो, किंतु चाहकर भी तुम किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है प्रेम करना, भलाई करना। मेरे बच्चे, क्या हुआ यदि लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों को नहीं देख पाते? हर किसी का जीवन भिन्न होता है, हर किसी का उद्देश्य भिन्न होता है। तुम्हारा उद्देश्य प्रेम बांटना है। मेरे बच्चे, अपनी सरलता को अपनी कमजोरी मत समझो। संसार में जल से सरल कुछ भी नहीं होता, किंतु उसका तेज बहाव बड्ढी से बड़ी चट्टान के टुकड़े कर देता है। इसलिए स्वयं को बदलने का प्रयास भी मत करो। समय आने पर लोग तुम्हें अवश्य समझेंगे, और यदि नहीं भी समझे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम किसी के साथ कुछ भी अच्छा करो तो बदले में कुछ पाने की आशा मत करो। किसी के बुरे बर्ताव से दुखी होकर अपना स्वभाव मत बदलो। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं निरंतर देख रही हूँ
तुम्हारा स्वभाव उदार और प्रेम से परिपूर्ण है। तुम स्वयं दुख उठाते हो, किंतु अपने